अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 till 4 हमने कंप्लीट किया था। आज पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 बेसिकली हमारे पास है लिमिट x बिलोंग्स टू 0 a की पावर x प्लस a की पावर a माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्टली यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x है और x की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट x बिलोंग्स टू 0 है तो ये पूरा इनडिफाइंड हो जाएगा, पूरा हमारे पास टर्म इनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके अंदर हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। डायरेक्टली एज सच कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं दिख रही कि हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। जो ईजीएस्ट वे है मैं कोशिश करूँगा उसी में आपको कराऊँ। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले हम ये करेंगे लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है इसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, इसको अलग कर दिया। यहाँ ब्रैकेट में आ गया ए की पावर एक्स और इसके बाद लिखा हुआ है प्लस ए की पावर माइनस एक्स। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, तो मैंने नीचे ले गया इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -2, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ उसके अंदर। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे तो मतलब 1 है तो ये ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स से, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और 2 के साथ भी ए एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो आई होप ये बहुत बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। ए की पावर एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है, +1 -2 ए की पावर एक्स और नीचे हमारे पास ए एक्स ही रहा, ठीक है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब जो हमारे पास न्यूमिनेटर में लिखा है ए एक्स का स्क्वायर +1 -2x, अगर इसको आप गौर से देखें तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया इसने। कौन सा फॉर्मूला क्रिएट कर दिया? अच्छा, इसको पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, -2 ए की पावर एक्स इसको पहले लिख देता हूँ, +1 को बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया 2 ए की पावर एक्स, सॉरी माइनस का था, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, -+1। अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन चुका है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो गया न्यूमिनेटर में, ठीक है। और आई होप ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ज़रूर आता होगा। सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, ये फॉर्मूला आपको आना भी चाहिए। तो हमारे पास लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मेरे पास ए की पावर एक्स। अब इशू क्या है? इशू ये है कि बेसिकली यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कुछ करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए की पावर एक्स को बाहर लिख दूंगा और एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाऊँगा। अब ये स्टेप बहुत गौर से समझना है आपने। एक्स बिलोंग्स टू 0, नीचे 1 अपॉन ए की पावर एक्स और यहाँ पर आ गया ए की पावर एक्स -1 और नीचे लिख दिया मैंने एक्स। यहाँ था एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से आपने एक चीज़ समझनी है, देखें यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था, मैंने एक ही स्क्वायर दे दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी बन गई लिमिट की हमारे पास, जो हम पढ़ चुके हैं कि ए की अगर लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 और ए की पावर एक्स माइनस अपॉन एक्स है तो बराबर होता है ln ए के बराबर, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, याद है सही। जब जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन ए की पावर 0 और यहाँ बन गया ln ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया। अब किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा। तो बच क्या गया, ln ए का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 डन हो गया। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। आसान है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मिक्सचर है क्वेश्चन 6 और 7 का, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा होगी आपके लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट नंबर 6 पे मूव हो रहे हैं।
पार्ट नंबर 6 हमारे पास 6 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर नीचे एक्स स्क्वायर और लिमिट हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 0। अगर मैं वापस यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो वन डिफाइंड हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो इसीलिए इसके अंदर कुछ और सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 6 को ब्रेक कर दूँगी। 6x लिमिट x बिलोंग्स टू 0, 6 को मैंने लिख दिया 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की बात एक ही है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर, दोनों मल्टीप्लाई करें तो 6x ही बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या करना है इसके अंदर, सिंपल हमारे पास, अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक उससे मिस्टेक हो गई, उसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा उसको ठीक कर लेते हैं सबसे पहले हम। मिस्टेक ये हुई, मैं यहाँ पे 3 लिखना भूल गया, तो उसको देख लेते हैं हम। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 0, अच्छा 6 को सबसे पहले ब्रेक किया, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, फिर था हमारा माइनस 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये दोनों टर्म्स के अंदर मेरे पास 3x कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। लिमिट x बिलोंग्स टू 0, 3 की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से भी मैं माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, बच जाएगा 2 की पावर x और माइनस 1। क्योंकि माइनस का 1 कॉमन आए इसीलिए इसकी साइन जो है वो चेंज होके नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब नीचे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहा। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट x बिलोंग्स टू 0, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो लिख देंगे 3 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग x दे दूंगा और दोनों को अलग अलग लिमिट भी दे दूंगा। लिमिट x बिलोंग्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो मैं इसको दोस्तों में ब्रेक कर दूंगा। और लिमिट x बिलोंग्स टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी बता चुका हूँ, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर होता है ln a के। तो यहाँ पर a की जगह 3 है और जो भी 3 की पावर है डिनोमिनेटर मौजूद है, तो बन जाएगा ln 3 मल्टीप्लाई बाय ln 2। ये हमारा उसका फाइनल आंसर होगा, कोई प्रॉपर्टी लग नहीं सकती है ln की। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 भी डन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है लिमिट x बिलोंग्स टू 3, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन एक्स माइनस 3। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नीचे लिखा है x माइनस 3। ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और यहाँ है x अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। लिमिट कंटिन्यू रहेगी, अपनी जगह चलती रहेगी, ये x माइनस 3 भी अपने पास रहा, ये 5 वहाँ जाके x से मल्टीप्लाई 5x हो गया और x प्लस 2 वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास 5x प्लस 2 एज इट इज रहा। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, तो पहले मैं न्यूमिनेटर को पूरा सॉल्व करना, x माइनस 3, अब यहाँ हो गया 5x, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3x माइनस का 6 अपॉन 5x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 5x माइनस 3x हो जाएगा मेरे पास। अच्छा लिमिट, मैं फिर कह रहा हूँ लिमिट कंटिन्यू हमारे पास चलती रहेगी। अच्छा ये 1 अपॉन एक्स माइनस 3, अब न्यूमिनेटर में क्या होगा, 5x माइनस 3x 2x माइनस 6 हो गया अपॉन 5x प्लस 2। ठीक है, अब 2x माइनस 6 है, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा 2 को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी हो गया x माइनस 3। आई होप ये कॉमन सारी चीज़ें आपको आती होंगी और आनी भी चाहिए आपको। तो इससे हुआ ये कि ये x माइनस 3 कट गया,
जैसे ही x माइनस थ्री कट गया, क्योंकि इसकी वजह से ही अनडिफाइंड हो रहा था, पूरा जीरो इन्फिनिटी पे जा रहा था, जैसे ही ये कट गया आपने अप्लाई कर दी लिमिट। लिमिट थी हमारे पास x इक्वल टू 3, तो 2/5 अपनी जगह पर आ, ठीक है, 2/5 है, ये अपनी जगह पर पॉजिटिव रहेगा। नीचे क्या लिखा है x प्लस 2, तो x की जगह आ जाएगा 3+2, ठीक है, x की जगह आ गया मेरे पास 3+2, तो 3+2 क्या होता है 5, तो 5 × 5 हो गया 25, तो आंसर हो गया 2/25, ये इसका फाइनल आंसर हो गया 2/25। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। या फिर कह रहा हूँ इन पार्ट्स के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ये आसान लगेंगे आपको, ठीक है। अच्छा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट नंबर 8, y की पावर 5/2 -16 y की पावर 1/2 और डिवाइड में y -4, लिमिट है y इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली इसमें वो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसके अंदर भी कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप मैं करूँगा यहाँ पर लिमिट y बिलोंग्स टू 4, ठीक है। अब ऊपर मैं कॉमन ले रहा हूँ y की पावर 1/2, जब जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा y² -16, ठीक है, और y -4। अब ये यहाँ पर था y की पावर 5/2, जैसे ही मैंने y की पावर 1/2 कॉमन लिया तो यह बच गया y²। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक कॉमन लिया भी, लिया भी है कि नहीं। तो इस y की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा y की पावर 2 से, तो y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई y की पावर 2 स्क्वायर, तो बेस सेम तो पावर्स हो जाती है हमारे पास ऐड, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 1+4/2, तो ये आ गया y की पावर 5/2। तो इसके बाद अब हमने बिल्कुल सही कॉमन लिया है, ठीक है, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करने से वही टर्म बन रही जो क्वेश्चन में थी, ठीक है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कॉमन लें, कि आप वापस मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक करें कि वही चीज़ वापस क्रिएट हो रही है कि नहीं कर रही है जिससे आपने कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, कैसे मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ फिर। ये हो गया हमारे पास y की पावर 1/2, ये है हमारे पास y², और 4 को भी अगर ब्रेक कर दूँ स्क्वायर के अंदर तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया मेरे पास, a माइनस बी, a² - b², क्या फॉर्मूला होता है a+b a-b। आई होप ये फॉर्मूले आपको जरूर आना चाहिए, सेकेंडरी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डेप पे नहीं जाता। तो सिंपल है, a² - b² फॉर्मूला क्या होता है a+b a-b। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी, ये हो जाएगा y की पावर 1/2, ये फॉर्मूला खुल जाएगा a+b a-b, ठीक है। नीचे मेरे पास आ गया y -4, ये कट गया, ठीक है। जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा था उसको खत्म करना है, मेन टारगेट ही यही होता है, वो खत्म हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट हमारे पास 4 थी, तो यहाँ पर y के पास आ जाएगा 4 की पावर 1/2, और यहाँ आ जाएगा 4+4, ठीक है। सिंपल इसको कैलकुलेटर में सोल्व कर लें, या सिंपल 4 की पावर को ब्रेक कर दे 2 का स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये 2 से 2 कट गया, और 2 × 8 आंसर आ गया 16। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो गया 16, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, क्लियर होगा आप लोगों को। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर इशू हो, या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको गाइड कर दूँ चीज़ों के बारे में। अच्छा, और याद रखें इस चैप्टर से एक शॉट आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, एक शॉट ज़रूर आएगा। और 2.3 से गट फीलिंग है 2.3 से ही आएगा शॉर्ट, क्योंकि नॉर्मली पुरानी बुक जो थी उसके अंदर हमारे पास सवाल आता था इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग, 3 पार्ट्स आते थे, 2 पार्ट करने होते थे, और वो इस 2.3 के अंदर ही इस तरह के क्वेश्चन हैं जो पुरानी बुक से। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आपको जो मैंने पढ़ाया है उनकी तैयारी, सब क्वेश्चन की कोई तैयारी करें। 2.1 पढ़ाइए, 2.3 और इंशाल्लाह 2.4 भी पढ़ेंगे, इन सब की तैयारी करें, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 9 हमारे पास है, और आज की क्लास का ये लास्ट हमारा पार्ट होगा। बाकी जो 5 पार्ट है वो इन पार्ट से थोड़े डिफरेंट टाइप के, इसलिए उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैंने, अगर आप नोट किया हो, 6-7 क्वेश्चन के अंदर ही मैंने ब्रेक करके वीडियोस बनाई हैं, जो सिमिलर पार्ट्स थे या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको एक साथ किया हुआ है। इसी तरीके से आज की वीडियो में मैंने 5 से लेके 9 तक कराया, जो काफ़ी सिमिलर है आपस में, थोड़े बहुत एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो इसलिए पहले ये वाले करा दी। बाकी के लास्ट जो 5 पार्ट है वो काफ़ी डिफरेंट सॉल्यूशन है उसके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 1/√x -1/1 - x है, तो सिंपल यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए तो सबसे पहले मैंने क्या, लिमिट x बिलोंग्स टू 1, 1/1 - x मैंने अलग कर दिया। यहाँ ब्रैकेट में आ गया 1/√x -1, यहाँ पर हम ले लेंगे LCM,
वन माइनस एक्स, ये हो गया वन माइनस रूट एक्स, और नीचे आ गया रूट एक्स मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता, ये रूट, अच्छा इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू वन। अच्छा, ये रूट एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, रूट एक्स, और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स, और यहाँ बच गया वन माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब ये वन माइनस रूट एक्स है, इसके अंदर मैं अप्लाई कर दूंगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, इस तरह के पार्ट हमने पहले किए हैं, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा रैशनलाइजेशन। ये रूट एक्स को मैंने इसके साथ लिख दिया, तो वन प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, दोनों चीज़ें वापस ऐसे ले देंगे। मैं डायरेक्ट या रैशनलाइजेशन के स्टेप पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करा दिया रैशनलाइजेशन, वन प्लस रूट एक्स, वन प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो बहुत आसान है। ये बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको क्लोज कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो, वन अपॉन रूट एक्स, वन माइनस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वन प्लस रूट एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, ये जो है रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सही है, और वन का स्क्वायर वन ही होता है। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो, वन अपॉन रूट एक्स, वन माइनस एक्स। अब यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट गया तो ये बन गया वन माइनस एक्स। ठीक है, वन प्लस रूट एक्स। अगर आप नोट करें, अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जिस चीज़ की वजह से, जिस टर्म की वजह से, जिस इक्वेशन की वजह से हमारे पास जीरो अनडिफाइंड हो रहा था, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश, तो यहाँ पर भी ये होगा, ये आपस में कट गए, इसी की वजह से हमारा अनडिफाइंड हो रहा था। अब हम सिंपल कर देंगे अप्लाई लिमिट्स, और सॉरी लिमिट यहाँ पर वन थी, मैं गलती से यहाँ पर जीरो मेंशन कर रहा हूँ। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू वन है। ठीक है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू वन थी हमारे पास, वन वन वन। ठीक है, तो अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो लिमिट, अच्छा लिखना ज़रूरी है आपने, अप्लाई लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन, रूट के अंदर वन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वन अपॉन वन प्लस रूट के अंदर वन हो गया, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वन अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर वन एक ही बात है, तो वन प्लस वन, तो ये आंसर आ गया वन अपॉन टू हो गया। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 10 टिल जो हमारे पास लास्ट के क्वेश्चन रह गए 5 पार्ट्स, उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।